हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शेयर बुरी तरीके से नीचे फॉल होते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन ही गिरावट हुई है, इसके अंदर में काफ़ी आप लंबे सेशन में आप देखेंगे, पिछले 10 से 15 दिन में आप देखेंगे तो शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों ये अपने रजिस्टेंस को फेस कर रहा है जहाँ से इसके अंदर में गिरावट आ रही है, या दोस्तों इसके अंदर शेयर में कुछ नेगेटिव है जिस वजह से फॉल हो रहा है। यहाँ पर बात करें मौजूदा हालात के तो मार्केट भी आपको डाउन देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आज के दिन तो निफ्टी के अंदर में नियरली 1% के करीब तक यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे सकता है आपको। अब सवाल ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर में यहाँ पर तेज़ी की उम्मीद हम करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, तेज़ी की उम्मीद कब तक आ सकती है, और गिरावट अगर आएगी तो और कितनी गिरावट आ सकती है। अगर शेयर सपोर्ट से चला होगा, सपोर्ट के पास में होगा तो अच्छी रैली की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर शेयर रेजिस्टेंस से चला होगा फेस करके नीचे की तरफ तो यहाँ से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में लेवल्स क्या आ रहे हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर आरएसआई का लेवल भी हम ड्रॉ करके देखेंगे, और इसके अलावा मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि टॉप लेवल के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से सीधा शेयर गिरते हुए दिखाई दिया। 2.5% करीब तक शेयर ने लो लगा दिया है। अगर इसके आप देखेंगे 5 दिन का डेटा तो इसके अंदर में 3% की गिरावट है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप 1 मंथ का डेटा तो 5.83% की गिरावट है। 6 मंथ में देखेंगे तो 2.38% की यहाँ पर तेज़ी है। ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो। साल भर में आप देखेंगे तो भी आपको ये फ्लैट ही देखने को मिलेगा। 5 साल का जब आप रिटर्न देखोगे तब आपको 192% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर सालों यहाँ पर एक रेंज के अंदर में शेयर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस रेंज से बाहर निकलेगा तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो तेज़ी या वो ब्रेकआउट कब आएगा वो कोई नहीं जानता है। चलते हैं फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे हैं अल्ट्राटेक के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, यानी कि एक कैंडल जो होगा हमारा वो दोस्तों एक वीक का होगा। ये हमने इसलिए लगाया है ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको एक स्क्रीन में दिखाई दे सके विदाउट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस। इसमें किसी और डिस्टर्बेंस के अलावा आपको चार्ट आसानी से समझ में आ सके। आप यहाँ पर अगर शेयर में गौर करोगे तो ये शेयर आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शेयर गिरते दिखाई दे सकता है आपको। यहाँ पर शेयर ने हायर हाइज बनाते हुए रैली दी, ऊपर साइड पर रेजिस्टेंस यहाँ बनाया, उसके बाद शेयर के अंदर में वापस से ये इसी लाइन पे आ गया। फिर से इसने रैली दी, इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन इसको तोड़ करके यहाँ पर देखेंगे आप अपने रेजिस्टेंस तक गया और रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, और फिर से शेयर के अंदर में गिरावट आ गई। उसके बाद वापस से यहाँ तक आया और इसने फिर इस ट्रेंड का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। फिर से शेयर इसी पे आ गया, वापस से रैली दिया, आखिरकार इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया और बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन जो रजिस्टेंस था हमारा प्रीवियस का 12,100 के आसपास, इसको शेयर ने ब्रेक करके यहाँ से हाई लगा दिया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई साहब ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद फिर से आप देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद इस लाइन से आप देखेंगे तो यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद में शेयर के अंदर में वापस से सेलिंग आनी शुरू हुई और शेयर बुरी तरीके से गिरते आपको दिखाई दे सकता है। अभी आप देखेंगे तो शेयर वापस से ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप देख सकते हो, जो आई हुई है ये आप देख सकते हो, ये ट्रेंड के अंदर में आ गया है वापस से। ठीक है, ये ट्रेंड जा रहा है, इसके अंदर में आ गया है। यहाँ पर हमने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ पर गौर करोगे तो यहाँ पर 11,600 के अराउंड हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया हुआ है, और इसके नीचे हमने ड्रॉ किया हुआ है 11,500 का लेवल। ये एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, ये बहुत बेहतरीन जो है दोनों लाइनें मिल करके एक जोन का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसके नीचे 11,200 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर भी बॉडी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, और इसके नीचे अगर लेवल की बात करें तो 11,000 का मेन राउंड ऑफ वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक शेयर ने लो लगाया था। ठीक है, यहाँ पर भी शेयर ने यहाँ पर लो लगाया था। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे 10,600 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और शेयर में जो शेडो जो मूव दिया है 10,500 के अराउंड यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो ये भी एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर 3 जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है। नीचे साइड पे देखेंगे तो 10,200 के अराउंड शेयर ने यहाँ पर लो लगाया है, और यही 10,200 का जो लेवल है यही वो लेवल है जहाँ पर शेयर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा शेयर ने वक्त लिया था, और यहाँ से फिर शेयर नीचे आ गया था, वापस इसको तोड़ करके इसके बाहर निकला था। यहाँ पर यानी कि इसको तोड़ने के लिए यहाँ से
काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था। तो ये सारे लेवल्स का क्लैरिफिकेशन हो गया है। आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये शेयर हमारा अभी भी यहाँ पर 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको इतना ख्याल रखना है, 11,400 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 11,300 के आसपास ये शेयर पहुँचता है तो समझ लीजिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, 11,300, यानी कि बड़ा रिस्क। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दोस्तों जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो शेयर के अंदर में बीते, अगर मैं बात करूँ डेट की, तो 28 फरवरी के आसपास से यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी के आसपास से मार्च की शुरुआत मान लीजिए आप, यहाँ से लेकर के कॉन्टिन्यू शेयर के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 28 अप्रैल तक इसके अंदर में 23% की ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। फिर अपने हाई से आप देखेंगे तो अभी शेयर आपको गिर करके ये ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हो 7% तक शेयर टूट चुका है। जो हमने जोन का अपर लेवल ड्रॉ किया हुआ है 11,600 का लेवल, आप देखेंगे ये जोन का अपर लेवल और लोअर लेवल 11,500 का लेवल, यहाँ तक शेयर ने लो लगाया था। उसके बाद अच्छी खासी यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप देखेंगे ना तो शेयर अभी इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो ये हमारे लिए भाई साहब काफ़ी नेगेटिव है। और यहाँ पर देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव है। फिलहाल मौजूदा हालात की बात करें तो कोरोना जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, और मार्केट के अंदर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अगर कुछ भी नेगेटिव फर्दर रहता है तो शेयर आपको 11,200 के लेवल पर आते हुए देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे 11,300 के आसपास आएगा तो 50 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से ये समझ लीजिए कि और सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है 11,000 के आसपास तक। तो यहाँ पर पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर लॉन्ग टर्म में नज़रिया आप लेके चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड आप देखेंगे, इस ट्रेंड से बाहर निकलने के बाद में शेयर के अंदर में वापस से ट्रेंड के अंदर में आ जाएगा तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और चीज़ आपको पॉजिटिव अगर मैं बताऊँ तो ये ट्रेंड के अंदर में कंसोलिडेट करते 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 आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद शेयर इसने रीटेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से जब भी शेयर ये अपने इस रेंज से बाहर निकलेगा एक बढ़िया ऐसा यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म का नज़रिया बता रहे हैं, जो देख रहे हैं अपना 2 साल 3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। लेकिन फिलहाल मार्केट में नेगेटिविटी रहेगी तो ये फिर जो है इसके अंदर में वापस से आ सकता है और ये ब्रेकआउट हमारा जो है फेल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमने बता दिया है आपको क्या करना चाहिए। अगर यहाँ से एंट्री के बारे में आप सोच रहे हो फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो तो इस रेंज से बाहर निकलता है तो ही आपको देखना चाहिए। टारगेट की बात करें तो हमें 12,000 के आसपास तक का टारगेट यहाँ से लेना चाहिए और इस लेवल का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।